कमल पटेल। संदीप चौधरी जी, मैं अभी आदरणीय कृषि मंत्री जी को सुन रहा था। अभी पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने विधानसभा में पटल पर जवाब रखा। आपको साधुवाद है कि आपने प्रामाणिक रूप से इस बात को देश के सामने रखा कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। मैं थोड़ी सी जानकारी देश के दर्शकों को हो मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसलिए बताना चाहता हूँ। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम किसान कर्ज माफ़ी करेंगे सरकार में आते ही। सबसे पहला फैसला शपथ लेने के बाद सीधे कमलनाथ जी ने किया, वो किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा का किया। हमने घोषणा करते ही रजिस्ट्रेशन कराया और 51,53,521 किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया और सारे सरकारी अमले को लगाकर जिनका कर्ज था उनकी डिटेल निकलवा कर किया। 1,000 से 50,000 रुपए का कर्ज 9,92,303 किसानों का, 1 से 2 लाख रुपए का कर्ज 10,30,833 किसानों का। इस प्रकार 20,23,136 किसानों का प्रथम चरण में माफ किया। 1 से 50,000 का फिर 2,82,700। नहीं, ये तो कर दिया, 1,000 इन्होंने नहीं किया। ये साफ कर रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं करेंगे। आप 1 साल पहले ये वादा कर देते हैं। किसान आप लोगों के वादों में ही झूलता रहेगा क्या? और ना वो अपना खाद खरीद पाएगा, ना बीज खरीद पाएगा। सवाल यहाँ है ना अभय भाई। और ये जवाब इसलिए नहीं दे पाए कि स्वयं मुख्यमंत्री जी के परिवार के कर्ज माफ हुए। हमारे कृषि मंत्री जी माननीय, उनके परिवार के रेखा भाई कमल पटेल, शिवराज जी के भाई रोहित सिंह जी, चाचा के बेटे निरंजन सिंह, कल्याण सिंह, कावेरी बाई, ताहिर सिंह, गोपाल सिंह चौहान, एक लंबी फहरिस्त है। मैं पारदर्शिता से बात करना चाहता हूँ। देश के जो 3 प्रांत थे ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम किसानों की आमदनी 5 साल में 2 गुना कर देंगे। जानते हैं संदीप चौधरी जी, देश के जो 3 प्रांत हैं जिनकी आमदनी 2015-16 की तुलना में अभी कम हो गई, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। 3 प्रांतों में से जितना अभी व्याख्या की ना कृषि मंत्री जी ने, इनसे पूछिए ना, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी फसल बीमा का 2300 करोड़ रुपए का पैसा पिछली सरकार का नहीं भरा था। प्रामाणिक रूप से हमने हमारी सरकार आते ही उसको जमा कराया। इनसे पूछिए, इन लोगों की जब सरकार थी क्या कारण था, क्या मांग थी किसानों की कि एक के बाद एक सीने में 6 गोलियां उतार दी। उनका कसूर इतना था सिर्फ कि फसल के दाम मांगना चाहते थे वो किसान। खुद शिवराज जी ने एक बार भाषण में व्यथित होकर कहा कि किसान भाइयों खेती छोड़ दो, ये लाभ का धंधा नहीं रहा। और वही परिणाम आए। प्रधानमंत्री जी के एनएसएसओ ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैंने सवाल कुछ और पूछा, आप आंकड़ों में फिर घुस गए। अबे दुबे, मैं ये कह रहा हूं, अब आपने वादा कर दिया किसान जो कर्ज ले रखा है वो भी, क्योंकि उसको पता है जी इतनों के माफ हो गए, मेरा नंबर भी आ जाएगा, वो और इंतजार करेगा, वो और बड़ा कर्जदार बन जाएगा। किसान भाइयों, आज माननीय कमलनाथ जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार जिस दिन बनी, बचे हुए किसानों का सूद समेत जितना हो गया है, क्योंकि ये वही आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे किसान कर्ज माफी नहीं हुई इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। तो अब महाराज साहब आग्रह कहिए ना, प्रेरित कीजिए। 2008 राजनाथ सिंह जी निमाड़ के क्षेत्र में गए, क्या घोषणा की? किसान भाइयों 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। सत्ता आ गई, पहले का किसान का कर्जा माफ, उसके बाद धोखा दिया किसानों को साफ। ये प्रामाणिक रूप से सारे अखबारों ने छापा था, राजनाथ सिंह जी घोषणा करके गए थे वहां। हम उन लोगों में से नहीं है। अगर हमने राजस्थान में घोषणा की तो 16 लाख 10 दिन में करने वाले थे सारे किसानों का। सवा साल में आप 27 लाख का ही कर पाए ना। आज आलम यह है हर 3 में से 1 किसान कर्जदार बना घूम रहा है। सत्ताधारियों ने, राजनीतिक दलों ने किसान को कर्जदार बना दिया। पैसे, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, मंडी के सवाल पर फोन कट जाता है कृषि मंत्री का, मंडियां वहां पर 70% बंद पड़ी हुई है। किसान बेचे तो कहां की व्यापार नहीं हो रहा। किसान क्या करेगा? 45 पैसे में अपना लहसुन बेचेगा? नहीं संदीप चौधरी जी, किसान कर्ज माफी समूचे देश को समझना चाहिए। एक
पहले जो टीथिंग पेन होते हैं ना, जब दांत निकलते नए नए दर्द होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती पहले का हिस्सा, जिसमें उनकी लिस्टिंग होती है। कई किसानों के 2 या 3 जगह से भी कर्ज थे, पूरा उनका एनरोलमेंट होता है। उसके बाद नेशनलाइज बैंक का अलग, सोसाइटियों का अलग, कोऑपरेटिव बैंक का अलग। ये जो अभी मेरे साथी कह रहे थे राजपाल भाई, वो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी का शिवराज जी ने कहा 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको जब उनके पैसे मिलते थे वो उस तिथि पर मिलते थे जब तक वो उनकी तारीख वहां जमा करने की खत्म हो जाती थी, और उसमें 7-8% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंक में लगता है वो बैंक में लगने लगता था। कमलनाथ जी ने साफ कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, इन लोगों ने क्या किया, हमने 150 रुपए का बोनस अनाउंस किया, जिस प्रकार पूर्वज सरकार करती थी, शिवराज जी की सरकार करती थी। मोदी जी ने हमारे 7 लाख मैट्रिक टन गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट हमने कर रखा था, उनने कहा हम इसका भुगतान नहीं करेंगे, ये अपनी सरकार को करना चलिए, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, हमें व्यापक एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करनी होगी।